अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज का जो मास्क है, ये मास्क बहुत ही गर्मियों के लिए बेस्ट और बेनिफिशियल है। ये मास्क आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा। आप लोगों को एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फेस पे फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, एजिंग शुरू हो जाती है। आजकल तो 25 के बाद ही एजिंग शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि सन ब्लॉक नहीं हम अप्लाई करते, ये अक्सर भूल जाते हैं लगाना। उसकी वजह से हफ्ते में एक दफ़ा लगा लिया, 2 दफ़ा लगा लिया, उसकी वजह से भी सूरज जो है वो हमारे फेस के ऊपर एजिंग बहुत जल्दी लेके आता है। सन टेन शुरू हो जाती है। इसको हर एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चियाँ, बच्चे, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, सारे हर एज ग्रुप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले या जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्किन वाले अप्लाई कर। चलिए जी, मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बेसन का। बेसन क्या काम करेगा? बेसन जो है हमारी स्किन से ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा और पिंपल को स्किन पर रहने ही नहीं देगा। 1 स्पून हम ये ले लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लेंगे इसमें इसबगोल। इसबगोल हमारी स्किन पे क्या करेगा? ये स्किन से इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, पिंपल्स के निशान को बहुत अच्छी तरह ख़त्म कर देगा। जितनी अमाउंट में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपकी स्किन को ये हेल्दी भी करेगा। उसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है, हम लेंगे बनाना। और बनाने का जो अंदर वाला बनाना है वो हम लोगों ने खा लेना, वो हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने बनाने का छिलका ले लेना है। ये देखें, इस तरह छिलका उतार लें और ये जो अंदर का पल्प है ना इसका, ये हमें चाहिए गूदा इसका। ठीक है, आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से क्या करना है, ये देखें इसके जो हेयर है ये ऊपर लगे, इसको उतार लीजिएगा और आप लोगों ने इस गूदे को इस ऐसे नाइफ़ की मदद से इसे करके इसी तरह निकाल लेना है। ये हमें चाहिए, ये देखें ये चाहिए हमें। और भी निकाल लेंगे। ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, हमारे पोर्स को श्रिंक कर देगा और हमारी स्किन को टाइट करेगा। जो फाइन लाइंस आ जाती हैं वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह दूसरे से भी उतार लेते हैं। इजीली उतर जाएगा। ये देखें जी, ये ऐड कर देंगे हम, तकरीबन हाफ़ स्पून है। उसके बाद हमने इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें दूध चाहिए कच्चा। ठीक है, इतना ऐड करेंगे जितना इसका हम पेस्ट बना सकें। मिक्स करके देख लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है इसका। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में आप लोग इसको अप्लाई करें डेली। आपके फेस पे जो ऑयल आ जाता है वो भी, जो बेसन है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। थोड़ा सा और दूध ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। ये देखें जी, और इसको अप्लाई करना कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, इस तरह उपटन की तरह आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। ये देखें, इस तरह पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ये आप लोगों की स्किन से पिंपल्स के निशान को ख़त्म करेगा। जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एजिंग आ जाती है, वो भी आप लोगों की स्किन को टाइट भी करेगा। ये अच्छी तरह पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है आप लोगों ने। चाहे ब्रश से आप लोग कर ले, चाहे फिंगर से ही आप लोग कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है कि इसको आप लोगों ने फ़ौरन नहीं धोना। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट ऐसे ही ड्राई होने देना है। जब 70% आप लोगों का ड्राई हो जाए फिर आप लोगों ने वॉश कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। 70% ड्राई करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें जी, ये देखें हमारा 70% ड्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने कैसे इसको उतारना है, ऐसे ही इसको फ़ौरन उतारना नहीं है। इसको हल्का हल्का टैप टैप करके पानी लगा के हाथों को इस तरह हल्का बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आप लोगों ने फेस के ऊपर रब करना है इसको, ताकि आप लोगों के रेडनेस ना हो और स्किन को सेंसिटिव ज़्यादा ना करे। इजीली उतर जाएगा। जब आप लोग गीला कर लेंगे ना तो ये बहुत इजीली उतर जाएगा। हल्के हाथों से बिल्कुल आप लोगों ने इसको उतारना है।
ये देखें इस तरह उतार के आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। ये देखें मैंने अपना हाथ वॉश कर लिया है। आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए और आप लोगों ने इसको ठंडे पानी से वॉश करना है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। गर्मियों में तो ठंडे पानी से करना ही करना है, सर्दियों में भी आप लोगों ने ठंडे पानी से करना है। ये थी जी हमारी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।